एवोल्यूशन के साइंसदानों के लिए सबसे बड़ा मौमा यह है कि आखिर वो महरक़ात क्या होते हैं कि अचानक से एक स्पीशी अपनी राह बदलकर एक दूसरी राह इख्तियार कर लेती है। साइंस इस बात का जवाब नहीं दे सकी क्योंकि साइंस की पूरी इमारत लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पर बेस करती है। अशिया कायनात के जो कवानीन हैं जो कि अटल हैं, उसकी स्टडी को साइंस कहा जाता है। कोई स्पीशी कैसे एकदम से कोई नई चीज़ की तरफ मुड़ जाती है, कैसे एक अचानक से कोई चीज़ को अनलॉक कर देती है, होमोसेपियन ने कैसे इंटेलेक्ट को अनलॉक कर दिया। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं साइंस की दुनिया में जिसका कोई जवाब साइंस नहीं दे पाती। तो जब कोई जवाब नहीं मिला तो इसको कह दिया गया नेचुरल सिलेक्शन। चलें आप इसको नेचर का नाम दे दें, मगर नेचर का वो क्या पैरामीटर है जिसकी बिना पर वो ये फैसला करती है कि किसको अगले लेवल में जाना है और किसको नहीं? वो कौन से पैमाने, कौन से मेजरेबल्स हैं जिनकी बिना पर नेचर किसी स्पीशी को सिलेक्ट करती है अगले राउंड के लिए? तो इस पर साइंसदान कहते हैं कि एक ब्लाइंड फोर्स है। लेकिन जो गलती ये करते हैं वो ये कहते हैं कि इस ब्लाइंड फोर्स का कोई क्राइटेरिया या कोई खास मकसद नहीं है किसी चीज़ को सिलेक्ट करने का। खैर साइंस जो भी बोले, लेकिन इसमें इनकी कोई खास गलती नहीं है, क्योंकि साइंस बेसिकली दुनियावी उलूम यानी कि मादी अशिया का उलूम है। दुनियावी इल्म यानी साइंस और मादी अशिया के इल्म के ऊपर आता है आसमानी इल्म। ये आसमानी इल्म साइंस की दुनिया की जो उलूम है उसके ऊपर जो मकसद बनाए गए उस मकसद अजीम को हम तक पहुंचाता है। और अगर हम कुरान के इल्म पर ज़रा सी रिसर्च करें तो हम साइंस की दुनिया के तमाम मिसिंग यूनिट से पर्दा हटाना शुरू कर देंगे। हम उन उलूम को या उन असूलों को भी जानना शुरू कर देंगे जिसको साइंस की दुनिया या मादी अशिया की दुनिया अपने आहते में नहीं ले सकती। बदकिस्मती से हमने कुरान करीम का हक अदा किया नहीं। हम रोज़ कई बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं, मगर कभी नहीं सोचते कि अर रहमान और अर रहीम के माने क्या होते हैं। रहमान और रहीम ये दो लफ्ज़ हैं, मगर इन दोनों लफ्ज़ों का मादा या रूट कॉन्सेप्ट एक ही है, यानी कि रे हे मीम रहम। रहम के बुनियादी माने नरमी, शफकत और रकत के हैं। रहमत के माने होते हैं वो अतिया जो किसी की ज़ाहिरी और बातनी कमी को पूरा कर दे और इस तरह इस शय की परवरिश होती चली जाए। जैसा कि मैंने कहा कि अर्रहमान और अर्रहीम दोनों एक ही मादे से बने, लेकिन इनमें एक बड़ा खूबसूरत सा फ़र्क है। रहीम के माने होते हैं वो रहमत या वो नशोनुमा जो एक ख़ास कायदे या असूल के मुताबिक मतवातर से होती चली जाए, और नशोनुमा को आप इर्तिका भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों का काम एक ही है। तो वो इर्तिका जो मतवातर से होता चला जाए, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, वो रहीम कहलाएगा। और रहमान के माने होते हैं वो रहमत जो हंगामी तौर पर या अचानक से शिद्दत के साथ रोनुमा हो जाए, यानी कि एमरजेंट इवोल्यूशन। इसके इन्हीं मानों की वजह से हम इस मादे की मीनिंग को माँ के जिस्म के उस हिस्से के लिए भी पुकारते हैं जो दुनिया कायनात की इवोल्यूशन का सबसे बड़ी जगह है, यानी कि रहम मादर, जहाँ एक सेल इवॉल्व होते होते एक पूरा जानदार जावेद जिस्म बन जाता है। रहम मादर के अंदर एमरजेंट इवोल्यूशन भी होती है, यानी कि डेवलपमेंट भी होती है, और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी होती है, यानी कि ग्रोथ भी होती है। डेवलपमेंट से मुराद होती है कोई नए औज़ा बनना या नया सिस्टम बनना, और ग्रोथ से मुराद होती है वो औज़ा या सिस्टम जो बने हुए हों उनकी प्रोग्रेस होना, उनकी नर्चरमेंट होना, उनकी ग्रोथ होना। जैसे ही बच्चा माँ के रहम से निकलता है, पैदा हो जाता है, तो इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, फिर सिर्फ ग्रोथ रह जाती है। पैदा होने के बाद बच्चे के मज़ीद औज़ा नहीं बनते। तो आज के साइंसदान जो एमरजेंट इवोल्यूशन को लेकर परेशान है कि अचानक से कैसे हो जाता है कि एकदम एक बड़ी तब्दीली किसी स्पीशी के अंदर या कायनात के अंदर आ जाती है, तो अल्लाह कुरान करीम को शुरू ही इस चीज़ से करता है इन साइंसदानों को मुतमईन करने के लिए कि तुम्हारा रब जो इस कायनात को अदम से वजूद में लाया है और इस सिलसिला तख्लीक को अपनी तदबीर के मुताबिक प्रोग्रेसिव और एमरजेंट इवोल्यूशन के तहत आगे बढ़ाता चला जा रहा है। एमरजेंट एवोल्यूशन के डोमेन में जो सबसे परेशान करने वाली चीज़ होती है वो ये सवाल होता है कि कैसे एक स्पीशी चलते चलते एकदम अपनी राह बदल लेती है, लेफ़्ट हो जाती है, राइट हो जाती है, या कोई और दिशा में निकल पड़ती है। कैसे वो अपनी राह बदलती है? एक स्पीशी जो समंदर में सालों से तैर रही थी, अचानक क्या हुआ कि वो समंदर से बाहर निकल आई। फिर अचानक से क्या हुआ, कुछ टाइम बाद के वो पाँव निकाल के चलना शुरू कर दिया और दरख्तों पे लटकना शुरू कर दिया। याद रखिए ये जो अचानक से तब्दीली होती है ये हज़ारों साल के बाद होती है। एक स्पीशी अपनी डायरेक्शन तब्दील करके एक नई दिशा की तरफ बढ़ पड़ती है। तो साइंस को जब इसका कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इसको नेचुरल सिलेक्शन का नाम दे दिया। अल्लाह ताला के यहाँ एमरजेंट इवोल्यूशन कैसे होती है इसके लिए अल्लाह कुरान में अमर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है।
अमर के एक माने तो हुक्म के होते हैं, लेकिन हुक्म तो खुद अरबी का लफ्ज है। हुक्म और अमर में एक फर्क है। अमर अरबी में उन छोटे छोटे पत्थरों को भी कहते थे जो मैदानों या सहराओं में लगा दिए जाते थे, जिनसे रास्तों का या इलाकों का पता चलता था कि कौन सी सिमत में कौन सा इलाका आ रहा है। इसको आज की जबान में आप माइलस्टोन कहते हैं, यानी कि वो चीज जो आपको डायरेक्शन बताती है। इसको आप कह सकते हैं कि वो हुक्म जो एक मकाम पर पहुंचने के बाद सादिर हो जाए। एग्जैक्टली इसी चीज को आप एल्गोरिथम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में। इसलिए मैं अमर की तारीफ ऐसे करता हूं कि ये अल्लाह की विजनरी स्टेट है, जहां अल्लाह स्पीशीज या स्कीमों का मास्टर प्लान बनाता है, तदबीर देता है, और फिर वो शय या स्कीम अपने मास्टर प्लान के मुताबिक चलती जाती है और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ती जाती है। लेकिन उसका ये बढ़ना, उसका एक एक माइलस्टोन अचीव होना हमारे हिसाब किताब के हिसाब से हजार हजार साल में एक माइलस्टोन का अचीव होता है। इस तरीके से कुरान करीम जहां खुद ये सवाल पैदा करता है इंसानों से कि इनसे पूछिए वमन युदब्बिरुल अमर, कौन है जो अमूर की तदाबीर करता है। कुरान को अगर हम सामने से हटा दें तो कोई कहेगा नेचुरल सिलेक्शन, कोई कहेगा ब्लाइंड फोर्स, और कोई किसी और चीज का नाम देगा। लेकिन कुरान शुरू में ही बता देता है वही खुदा है जो तमाम उमूर की तदाबीर करता है, जो अर्रहमान भी है यानी कि एमरजेंट इवोल्यूशन करने वाला भी है, और अर्रहीम भी है यानी कि प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन करने वाला भी है। और चूंकि कुरान का मंशूर ये है कि इंसान ने खुदा की सिफ्त के पीछे पीछे चलना है। खुदा जैसे कायनात की स्कीमें चलाता है, इंसान को चाहिए कि वो खुदा के नक्शे कदम पर चलते हुए इंसानों का माशरा कायम करे। इंसानों का माशरे से मुराद ये है कि ऐसा माशरा जहाँ इंसानों की सलाहियत है, उनकी रूह खुदाबंदी की नशोनुमा हो सके। इस मकसद के लिए हुक्मरानों के लिए लाजमी है कि वो ऐसी हुकूमत कायम करें जो अपनी अवाम के लिए रहमान भी हो और रहीम भी हो, यानी कि अवाम की इंसानी सलाहियतों के लिए रहीमियत यानी कि प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के चैनल्स को भी प्रोवाइड करे, ताकि हर इंसान अपनी सलाहियतों को प्रोग्रेसिवली नशोनुमा करता जाए। और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के साथ साथ रहमानियत के चैनल्स भी होने चाहिए, क्योंकि आवाम में से कुछ लोग एक्सेप्शनल टैलेंट के मालिक होते हैं, वो लोग जो अपनी इंसानी सलाहियतों को बहुत जल्दी अनलॉक कर देते हैं। इन लोगों की इंसानी सलाहियतों की नशोनुमा के लिए रहीमियत काफ़ी नहीं होती, इनके लिए रहमानियत की भी ज़रूरत होती है। एमरजेंट इवोल्यूशन के चैनल्स भी चाहिए होते हैं, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए, ऐसे पोडियम्स होने चाहिए, ऐसे इदारे होने चाहिए जहां एक्सेप्शनल टैलेंट के मालिक, जिन्होंने अपनी इंसानी सलाहियतों को बहुत जल्दी अनलॉक कर दिया हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो कि वो ऐसे प्लेटफॉर्मों पर आएँ और अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारें, और इस तरीके से नई नई इनोवेशन और नई नई इन्वेंशन करते जाएं। और फिर ये जो भी इजाद करेंगे, जो भी यूनिकनेस लेकर आएंगे, उसको फिर बाकी के लोग आगे जाके फॉलो करेंगे, और इस तरीके से उस आइडिया को या उस इल्म में प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के तहत आगे बढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया।